हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ऑल्टर कमांड की हेल्प से एग्जिस्टिंग फॉरेन की को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कुछ टेबल को मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है और उस टेबल के अंदर हमने फॉरेन की को रखा है। ठीक है, उसी को हम रिमूव करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, क्रिएट टेबल कस्टमर्स, ये हमारी प्राइमरी टेबल है, पेरेंट टेबल है, जिसमें हमने रखा है कस्टमर आईडी इंटीजर प्राइमरी की, नेम varchar 50, ईमेल varchar 100, फ़ोन नंबर varchar 15। ठीक है, तो ये था हमारा पेरेंट टेबल। वैसे ही मैंने एक और टेबल बनाया है जो रहेगा हमारा चाइल्ड टेबल, जिसके अंदर हमने फॉरेन की डिफाइन की है। तो ऑलरेडी हम एक सेशन में कवर कर चुके हैं कि कैसे फॉरेन की बनती है, कैसे क्या उसके रूल्स होते हैं, इंसर्शन डिलीशन। वो अगर आपने नहीं कवर किया है तो आप वो कवर कर सकते हो। इस सेशन में मेनली हम ये देखेंगे कि कैसे ऑल्टर कमांड की हेल्प से हम उसको एग्जिस्टिंग टेबल में से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे ऑर्डर आईडी इंटीजर प्राइमरी की रखी जो कॉमन रहेगी दोनों टेबल्स के अंदर। फिर है हमारे पास कस्टमर आईडी इंटीजर टाइप, ऑर्डर डेट डेट, टोटल अमाउंट डेसिमल 10 टू, कंस्ट्रेंट यहाँ पे हमने रखा है फॉरेन एफ के अंडरस्कोर ऑर्डर्स अंडरस्कोर कस्टमर। इसी को हम एज ए फॉरेन की यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो फॉरेन की कस्टमर आईडी, ठीक है, रेफरेंसेस फ्रॉम कस्टमर्स कस्टमर आईडी। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से कस्टमर आईडी से रेफरेंस ले रहा है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ऑर्डर्स टेबल में कुछ इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो इंसर्ट इनटू शर्मित 1/orders, यहाँ पे F4 लेते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें डायरेक्टली इंसर्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई वैल्यू जो है वो यहाँ पे पास नहीं करी। ठीक है, तो ऑर्डर डेट, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे डेट की जगह पे एक्चुअल डेट पास किया और फिर उसको एंटर हिट किया। तो एंटर हिट करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ऑपरेशन नॉट अलाउड बाय रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट एफ के अंडरस्कोर ऑर्डर्स अंडरस्कोर कस्टमर। तो ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉरेन की रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो क्या हमने किया स्टेप, हमने सिर्फ इंसर्ट इनटू शर्मित 1/orders लिखा, फिर F4 लिया, यहाँ पे एंटर हिट किया, इन सब वैल्यूज को पास किया। ये वाला कॉलम डेट फील्ड होल्ड करता है तो उसको इस तरह से पास किया और फिर सिंपल एंटर हिट किया। तो एंटर हिट करते ही हमारे को बता रहा है कि इट इज़ नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ फॉरेन की। अगर यहाँ पे आप F1 लोगे तो ये आपको और इसकी डिटेल बता देगा। यहाँ पे बता रहा है वैलिड इज नॉट वैलिड फॉर द फॉरेन की बिकॉज इट डज नॉट हैव मैचिंग वैल्यू इन द पेरेंट की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सपोज इस तरह से आपने टेबल क्रिएट किया हुआ है, कुछ डेटा भी है। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप उस फॉरेन की को रिमूव करना चाहते हो, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है ऑल्टर 10 नेम से। इसको हम वॉक थ्रू करते हैं क्विकली और फिर देखते हैं कैसे इसका आउटपुट चेंज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कांस्टेंट डिक्लेयर किया है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम्स 0 के साथ में। फिर एग्जैक एसक्यूएल चलाया है जिस पे हमने कमिट को किया है सेट स्टार नन पे। उसके बाद में ऑल्टर कमांड रन कर रहे हैं, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कंस्टेंट फॉरेन की अंडरस्कोर कस्टमर्स। ठीक है, तो ये एक सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स आपको यूज़ करना है फॉरेन की को टेबल से रिमूव करने के लिए। आपको लिखना है ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कंस्टेंट फॉरेन की अंडरस्कोर कस्टमर्स। तो जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, हमारा फॉरेन की हमारे टेबल से रिमूव हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो सिंटेक्स आपको क्लियर है। उसके बाद में जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई या नहीं। अगर इसने रिटर्न किया इसका स्टेट अंडरस्कोर वैलिड तो प्रिंट करेंगे टेबल ऑल्टर्ड सक्सेसफुली, एल्स प्रिंट करेंगे एसक्यूएल स्टेट क्वेरी एंडेड विद एन एरर और INR इक्वल्स टू स्टार ऑन कर देंगे। ठीक है, इसको करते हैं सेव, कंपाइल और कॉल। कॉल किया तो यहाँ पे मैसेज मिला टेबल ऑल्टर्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब हमारा फॉरेन की रिमूव हो गया। तो उस केस में अगर मैं ये इंसर्शन करना चाहूँ अब तो वो होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने फॉरेन की को रिमूव कर दिया। तो मैं एंटर हिट करता हूँ तो आप देखोगे अब इसने डायरेक्टली डेटा इंसर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि अब हमारी फॉरेन की उस टेबल पे अप्लाइड नहीं है। तो अगर आप इस पर क्वेरी चला के देखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1/orders, तो वहाँ पे आपको उसका डेटा भी शो होगा। ठीक है, ये डेटा यहाँ पे आ रहा है। और अगर आप इसको कस्टमर्स टेबल पे देखोगे तो वहाँ ये डेटा नहीं है, मतलब पेरेंट टेबल में नहीं है, फिर भी हम इसमें इंसर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हमने फॉरेन की को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो फॉरेन की के बारे में अगर आप क्लियर नहीं हो तो आप प्रीवियस सेशंस दे सकते हो, वहाँ पे सारे इसके सिनेरियोज कवर किए हुए हैं ऑलरेडी। अभी इसमें मेन हमने यही सीखा कि कैसे हम यहाँ से फॉरेन की एग्जिस्टिंग फॉरेन की को रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।